रहे थे, तो सब लोगों ने पढ़ा वर्नियर कैलिपर के बारे में, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का 9 डिवीजन मेन स्केल के 10 डिवीजन वर्नियर स्केल। जनरली जो वर्नियर कैलिपर बनता है वो ये होता है, जिसमें 9 डिवीजन और नीचे 10 डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। 9 और 10, ये इसके 10 और इसके 9, इस तरह से ये मैच करता है कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल विल बी इक्वल्स टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। अब बच्चे आप इसको अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, इसको आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। चलो मैं आपसे एक छोटी सी इसमें चेंज करता हूं, स्लाइड चेंज करता हूं और आपसे पूछता हूं उसका लिस्ट काउंट। मैं वर्नियर कैलिपर का कंस्ट्रक्शन थोड़ी चेंज कर देता हूं। अब मैं आपको बोला कि 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल्स टू 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। दो बच्चे मैंने एक स्लाइड चेंज कर दिया कि यहां पे तो था 9 डिवीजन मेन स्केल वाले 10 वर्नियर स्केल के बराबर थे, तो जो अपना लिस्ट काउंट आया था बच्चे वो आया था 0.01 सेंटीमीटर। अब मैंने थोड़ा सा स्लाइड चेंज किया इसके मेजरमेंट के अंदर, इसके स्केल के अंदर। मैंने बोला 19 डिवीजन वर्नियर स्केल मेन स्केल के 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के साथ मैच करते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ दैट वर्नियर स्केल। यस बच्चे, पहले तो बताओ थोड़ा सा समझ आया मैंने क्या पूछा? कृष्णा कृष्णा बेटा मैंने क्या पूछा है बता जरा एक बार, जस्ट मुझे बताओ मैंने क्या पूछा है, आपको समझ आएगा। सर ऐसा है कि जो मेन स्केल है उसके 19 डिवीजन और क्या बोलते हैं वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन के इक्वल, तो आपका लिस्ट ओके हाँ, हमने थोड़ी देर पहले निकाला कि मेन स्केल के 9, ठीक है ना, और वर्नियर के 10 जब बराबर थे तो अपना लिस्ट काउंट आया था बच्चे 0.01 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हेन 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल्स टू 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, what will be the value of least count for that vernier caliper scale। चलो बच्चे चेंज करते, देखो ऐसे ही चेंज मिलेगा अपने को जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें इस तरह का चेंज मिलेगा। हाँ बेटा बताओ अभिषेक। 0.005 0.005 यानी कि यू हैव टू से 0.005 है ना? यस। ओके अच्छा, बाकी जानवी बेटा, जानवी। यस सर। हाँ बेटा क्या आएगा बताना जरा, थोड़ा समझ में आया क्या पूछा? जानवी बेटा समझ यस सर। क्या पूछा? हाँ तो आपको फाइंड आउट करना है कि लिस्ट काउंट कितना है, यू हैव टू फाइंड लिस्ट काउंट। चलिए बच्चे बताओ जरा क्या आएगा। एक आंसर आया अपने पास 0.005 आया है सर, वही आता है 0.005। 0.0 कैसे निकाला? अभिषेक यस अभिषेक आवाज आ रही है? अभिषेक आवाज आ रही है? हेलो भूमि हाँ बेटा आप बताओ क्या आंसर आया और कैसे निकाला, मुझे थोड़ा ये बताना। हाँ बोल बेटा।
कोई नहीं भूमि बेटा, जरूरी नहीं है कि ठीक हो, जो आता है वो तो बताऊं मुझे, जो आता है। सर 1 मिनट बताती हूँ मुझे। ओके बताओ। निहार, निहार यस सर। बेटा बता क्या आएगा आंसर, बताना क्या लिस्ट काउंट आएगा उसका। सर मेरा 2 mmR। 2 mm, क्या बात कर दिया यार, मेरा मेन स्केल ही 1 mm निकालता है, वो 2 mm कैसे आ जाएगा। मेरा मेन स्केल 1 mm निकालता है। मैं सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं, अभी आप लोग अभी भी mm में चल रहे हो क्या बच्चे। सेंटीमीटर और mm में कंफ्यूजन हो अभी भी। झील, जानवी, बच्चे क्या ऐसे बनेगा क्या। माना जो वर्नियर कैलिपर है उसके एक डिवीजन की लेंथ मैंने मानी x, तो कितने डिवीजन उसके 20, तो 20 इंटू एक्स इक्वल्स टू 19 किसके हैं मेन स्केल, और एक मेन स्केल की डिवीजन की लेंथ कितनी 0.1 सेंटीमीटर। क्या यही था। यस स्टूडेंट, तो क्या बना 20x इक्वल्स टू 1.9। बच्चे बोलो। यस सर। यस सर। तो x की वैल्यू कितनी आई, एक वर्नियर कैलिपर के जब ये डिवीजन इस तरह बनाए तो वर्नियर कैलिपर का जो एक डिवीजन था उसकी लेंथ आई बच्चे 1.9 डिवाइड बाई 20, और पिछले में कितनी आई थी याद करो 1/10, 1/10 नहीं सॉरी, क्या आई थी 9/10। क्या यही था क्या। 0.9/10। सॉरी हाँ 0.9/10 आया था ना, और इसमें 1.9/10। तो बच्चे इसका साफ पता चल रहा है कि ये वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है ना। अरे बेटा अब तो बता दो, अब तो आंसर आ गया। अरे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला फिर भूल गए भाई, उधर लिखा था थोड़ी देर पहले। लिस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन का लेंथ माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ, वही तो लिस्ट काउंट था। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होता है बच्चे 0.1 सेंटीमीटर का, माइनस 1.9 डिवाइड बाई 20। क्या ये आंसर नहीं आएगा क्या भाई। इसका कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताना सब लोग जल्दी से। देखो कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताने का बच्चा। क्या मैंने कुछ अलग लिखा। हाँ बेटा लिस्ट काउंट चेंज कर सकते हैं हम इसका, बट मिनिमम जो रख सकते थे वो ये था 9 और 10 के बीच में जो उसने स्टैंडर्ड बनाया था कि 0.001 सॉरी 0.001 सेंटीमीटर और 0.001 mm। याद करो आप लोगों ने भी थोड़ी देर पहले जो बताया तो mm का कुछ बता रहे हो। पॉइंट क्या आंसर है बच्चे बताना जरा झील। 005। 0.005 क्या ये आया। यस सर। यस सर। तो बेटा इसकी एक्यूरेसी बढ़ी कि घटी। बराबर। 0.005 है 0.05 है अभिषेक।
कैलकुलेशन मेरे पास कैलकुलेटर नहीं बैठा वरना सॉरी, बोलो। सर 0.005। 005. डन। हाँ है, क्या हो बेटा? हेलो, 005। ओके 005, गुड, 0.005। तो देख लो, आपने उस वर्नियर स्केल को देखते हुए आपने अपना वर्नियर स्केल बनाया और उसने उसका लिस्ट काउंट, ये तो 0.01 तक कर रहा था, अब ये 0.005 तक मेजर कर पा रहा है। अब सामने वाला चेंज कर सकता है कि इसके 13 डिवीजन उसके 14 डिवीजन के साथ मैच करे, इसके 12 डिवीजन उसके 13 डिवीजन के साथ मैच करे। तो हम स्केल को स्लाइड चेंज करके हम उसका लिस्ट काउंट चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे? उसका लिस्ट काउंट चेंज कर सकते हैं। सिंपली थोड़ा थोड़ा आइडिया समझ आए कि वर्नियर कैलिपर करता क्या है कि 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर करता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड था, 9 और 10 के साथ जो मैच करता है वो स्टैंडर्ड है। वैसे ये 49 और 50 की रेशियो भी दे सकता है कि इसके 49 और सामने वाले के 50 डिवीजन सेम हो रहे हैं, हो सकता है बड़ा बनाए, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 9 और 10 के साथ बनेगा और उसमें से एक वैल्यू आएगी, वो उसकी लिस्ट काउंट आता है अपना 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकेगा। तो अब हम कुछ भी वैल्यू अगर हम लोग लिखने वाले हैं तो डेसिमल के बाद उसमें 2 डिजिट हमेशा आएंगे, 2 डिजिट हमेशा आएंगे। तो अपनी जो रीडिंग होगी 1.34 आएगा, ठीक है ना, 1.42 आएगा। तो यानी कि हम 2 डिजिट तक उसको और अच्छे से मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई, मेन स्केल से थोड़ा सा ऊपर पहुंचे हम, वर्नियर स्केल पे उसकी एक्यूरेसी बढ़ी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट अपने पास, जिसको नाम दिया गया स्क्रू गेज। स्क्रू तो हम लोग जानते हैं, स्क्रू होता है जिसको राउंड रोल करते हैं तो स्क्रू आगे पीछे की तरफ मूव करता है, जानते हैं सब लोग स्क्रू गेज। बच्चे आज याद करके जो वीडियो ग्रुप में शेयर किए हुए हैं वो वीडियो घर पे एक बार जरूर देखना। स्क्रू गेज, चलो पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, फिर इसका थोड़ा वीडियो देखेंगे भी ये दिखता कैसा है, मुझे एक्चुअल में इसका पता होना चाहिए। पहले डायग्राम बनाएंगे सब लोग।
बच्चे ये मेन स्केल, जो अपना मेन स्केल होता है, जो अपने बात कर रहा हूं मेन स्केल, जो अपने पास मेन जनरली सिंपल स्केल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला है अपना स्क्रू गेज स्केल, ये वाला। ये मेन स्केल, ये रेड वाला है बच्चे स्क्रू गेज स्केल। चलो जल्दी से एक बार डायग्राम बना लो, फिर इसको समझते ये है क्या, कैसा दिख रहा है। ये एक स्क्रू है जिसको मैं रोल करूंगा तो आगे पीछे स्क्रू मूव करता है। ठीक है बच्चे, जल्दी से बनाएंगे सब लोग। बनाया बच्चे डायग्राम सबने बना? बच्चा बना? Yes, sir. हाँ, अब पहले थोड़ा सा समझ लो है क्या। ये जो स्क्रू है बच्चे, जो ये वाला पोर्शन है, ये इससे पीछे वाला ये वाला, ये जो दिख रहा है ना ये बड़े वाला ये पोर्शन, ये मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ। ये जो है ये ऐसे घूम सकता है। ये जब घूमेगा तो स्क्रू ऐसे बाहर निकलेगा। जब इसको मैं उल्टा ऐसे घुमाऊंगा तो स्क्रू वापस अंदर की तरफ आएगा। ये स्क्रू जो बाहर निकल रहा है ये इसके घुमाने से, इसके रोटेशन से बाहर निकल रहा है ऐसे। और इस वाले यहाँ पे क्या है, एक मेन स्केल लगा है और इसके ऊपर देखो जरा, इसके ऊपर छोटे छोटे डिवीजन बना रखे बच्चे, इस पूरे पे ऐसे घूमेगा। चलो हम वीडियो देखते हैं इसका। चलो इसके बारे में एक बार देखते हैं सब लोग। बेटा एक बार देखना सब लोग, डायग्राम जो हमने बनाया है क्या थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा है, इसको दिख रहा है क्या? देखो ये राइट साइड में जो है उसको ब्लैक, इसको मैं रोल कर सकता हूँ और उसके ऊपर एक स्केल, देखो सर्कुलर स्केल बोलते हैं इसको, रोटेट करता रहता है। और बीच में एक लंबी स्ट्रेट लाइन लगी है हॉरिजॉन्टल वाली, वो अपना है मेन स्केल। इससे क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई ग्लास स्लैब है पतला सा थिन, उसकी अपने पास थिकनेस निकाल सकते हैं। कोई भी अपना थिन वायर है उसका डायमीटर, कोई स्मॉल बहुत छोटा स्फीयर दे रखा है उसका डायमीटर निकाल सकते हैं। पहले तो बच्चे इसका डायग्राम देखो जो अभी हमने बनाया वहां पे, या कुछ समझ आ रहा है क्या? दिखे सामने से कुछ दिख रहा है? ओके इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू इन ए नट। स्क्रू को घुमाते ना तो नट आगे पीछे मूव करता है। ये यू शेप मेटेलिक फ्रेम है, ये बना हुआ, ये तो सामने वाले को होल्ड करने के लिए है। सबसे पहले ये सिलेंड्रिकल ट्यूब, जिसके अंदर ये अपना सिलेंड्रिकल ट्यूब मूव कर रही है, ये मूव कर, मतलब ये तो स्टेशनरी है। जो अपना ऊपर वाला स्केल है ना, ये रोटेशन वाला बच्चे जिसको घुमाना है, ये आगे पीछे मूव करता है। ऊपर वाला जो सर्कुलर स्केल जिसमें देखो 15, 20, 25 आपको दिख रहे हैं, 10, 15, 20, 25 जो सर्कुलर वाले राउंड राउंड,
वो घूमते हैं, वो आगे पीछे मूव करेगा, मेन स्केल वहीं पे रुका रहेगा। ये नट है, वो होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसके अंदर से स्क्रू अंदर पार हो रहा है। एक यू फ्रेम लगा हुआ है, प्लेन है जो दूसरे के बीच में फिक्स स्टड, उन दोनों के बीच में कोई चीज अगर मुझे रखनी है तो इस नट के और इस S1 और S2 के बीच में मुझे कुछ रखना पड़ेगा बच्चे। S1 और S2 के बीच में मुझे इसको प्लेस करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा बच्चे, उसको मैं मेजर कर पाऊंगा टाइटली। जैसे वर्नियर कैलिपर में रखना पड़ रहा था ना बीच में कुछ, सेम यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये देखो जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से प्लेस करते हैं दोनों के बीच में। ये कैप, ये मिडल हेड जिसको घुमा सकते हैं। अभी देखो रोल करके देखो घूम रहा है, आगे की तरफ मूव कर रखे बच्चे। ये देखो आगे पीछे, जब आगे पीछे, हाँ बच्चे एक बार दोबारा से देखो इसको, क्या इसको हल्का सा रोल करने से ये आगे पीछे मूव कर रहा है क्या? देखना, मैं इस सर्कुलर स्केल को घुमाता हूं, देखो राइट क्लॉकवाइज घुमाया तो आगे चला, एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा आ गया, दिख रहा है। और नीचे वाले स्केल पे देखना थोड़ा आगे पीछे मूव करता हुआ दिख रहा है। हाँ बेटा देखो बीच में चलो, इसने एक बॉल रखी, कोई भी स्फीयर रख दिया, स्फेरिकल बॉल, जिसका कह रहा है कि डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये इसने सर्कुलर स्केल को क्लॉकवाइज घुमाया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जब जाके ये स्फीयर को, स्फेरिकल बॉल को दोनों तरफ से बाउंड कर लेगा। क्या कर लेगा? बिल्कुल बांध लेगा। देखा हुआ ना बच्चे? यस स्टूडेंट, बेटा दिख रहा है कुछ इमेज में? यस सर। अब बेटा इसने किया क्या, जो सर्कुलर स्केल है, ध्यान से देखना, जो सर्कुलर स्केल है बच्चे उसमें 100 डिवीजन है। जो सर्कुलर वाला स्केल है जो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, उसमें 100 डिवीजन दे रखे हैं। कितने? 100 डिवीजन। और ये 100 डिवीजन क्या है कि बच्चे जब मैं एक राउंड पूरा घूम जाएगा तो 100 डिवीजन निकलेंगे। वो 100 डिवीजन जब चलेंगे बच्चे, ये 1 mm आगे खिसक जाएगा इस स्केल के ऊपर। सुनना दोबारा से, अगर मैं इस जो अपना स्केल है गोल गोल घूमने वाला, इसको एक पूरा राउंड घुमा दूं, यानी कि वो सामने अभी मेरे को 10 दिख रहा है और मैं इसको वापस घुमा के 10 पे ले आऊं, तो बच्चे जो नीचे जो अपना मेन स्केल बना है ना, उस मेन स्केल का 1 mm मूव करेगा। ये एक फुल रोटेशन 1 mm के बराबर आएगी बच्चे। यस हाँ बच्चा, एक पूरी रोटेशन अगर सर्कुलर स्केल को दूं तो मेन स्केल का एक डिवीजन पार होता है। वो आइदर टू और फ्रो, आगे और पीछे किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो आप। अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो एक फुल रोटेशन में 1 डिवीजन आगे चला गया, यानी कि 1 mm आगे चला गया। अगर मैंने उस उल्टा घुमाया तो एक डिवीजन पीछे आ जाएगा एक राउंड के अंदर। यस क्लियर? हाँ बेटा। यस बेटा देखो विजुअल देख पाएंगे तो थोड़ा मेरे को और अच्छे से क्लियर हो पाएगा ये चीजें, क्योंकि 2D में ये चीजें बन नहीं पाती ना, जैसे 3D दिख रहा अपने पास। चलो देखते अब ये क्या कर रहा है इसमें। अब इसने इसको मूव किया। अब देखो जो सर्कुलर जो अपना ग्रीन वाला जो स्केल है, वो तो रीडिंग मुझे सामने दिख रही है ना, मैं देख सकता हूं उसकी रीडिंग। तो इंडेक्स लाइन मान लो, जो इंडेक्स लाइन यानी कि जो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन है। अब देखो इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं, मिलीमीटर्स। देखो इसने mm वाला स्केल लिया, ठीक है, पिच स्केल बोल दिया इसको, mm स्केल या पिच स्केल। ये वाला हेड स्केल है, कैप बोल दिया जो घूम रही है, जो उसके ऊपर लगी हुई है। ये मिडल हेड तो छोड़ दो, मिडल हेड और सेफ्टी हेड से कोई लेना, मेन अपना होता है एक तो हेड स्केल देखो, जिसको मैं स्क्रू गेज स्केल भी बोल दूं, और एक ही पिच स्केल यानी कि मेन स्केल है वो मेरा। हाँ बच्चा लोग, पहले तो मुझे बताओ यहां तक आपको कुछ समझ आया क्या? आया बच्चे? चलो अब आते हैं अपने मेन वापिस मेन मुद्दे पे।
दक्ष, दक्ष, हाँ दक्ष बेटा, कुछ देखने से पता चला क्या? कुछ देखने से पता चला भाई, जब ये स्क्रू यहां तक पूरा है तो ये पूरा पूरा स्केल इसके अंदर है। यानी कि मैं इसको लिखूं जो आपने वहां देखा, यानी कि मेरा स्क्रू अभी है यहां पे, कहां पे? यहां पे, इतना स्क्रू, ठीक है ना। जब मैं इसको ऐसे घुमाया, कैसे? इस तरह से मैंने घुमाया इसको, तो ये अंदर चलना और स्क्रू आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, स्क्रू पहुंच गया जब यहाँ पे, पूरा स्क्रू यहाँ पहुंच गया, तो बच्चे ये पूरा पूरा मेन स्केल इसके अंदर चला जाएगा। कैसे ही होगा क्या? जब ये पूरा स्क्रू यहाँ आया तो ये वाला मेरी जो लाइन है वो यहाँ पे आके, इसके जीरो पे आके, यहाँ पे आके खड़ी होगी, बिल्कुल अंदर चला गया, मेन स्केल बाहर नहीं दिखा कुछ भी। क्या ऐसा है? हाँ बच्चा पार्टी। यस सर। यस सर। अब सिंपल, जो ये जो रेड वाले डिवीजन है बच्चे, ये कितने डिवीजन दे रखे हैं इसमें? 100 डिवीजन है। 0 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5, आगे मैं 1 के बाद सीधा 5 लिखूं, फिर यहाँ 10 लिखूं, तो समझ जाना 1 से 5 के बीच, 0 से 5 के बीच में 4 है, 5 to 10 के बीच में फिर 4 है। ये 5-5 डिवीजन बनते रहे, मैं 5 10 15 20 50 ऐसे करके 95 100 तक ले आऊं। 100 की जगह वापस 0 आ जाएगा, 100 कहीं नहीं मिलने वाला। तो इस सर्कुलर स्केल में, इस सर्कुलर स्केल बोल देते हैं इसको, या स्क्रू गेज स्केल, इस सर्कुलर स्केल के अंदर 100 डिवीजन है। कितने? 100। यानी कि जब मैं आपको बोलूं इस 0 से घुमा के स्टार्ट वापस 0 पे लेके आऊं, तो क्या एक रोटेशन कंप्लीट होगा क्या? मैं जब इसको यहां से घुमाऊं और ऐसे करके वापस 0 को लेके आऊं ऐसे घुमा के, तो क्या वापस इसके अंदर यहां पे एक रोटेशन पूरा कंप्लीट होगा क्या बेटा? हाँ बच्चे। यस सर। तो जब इसका एक रोटेशन, एक राउंड मैंने लिया, तो बच्चे जो एक डिवीजन दिख रहा है ना, ये रहा, ये छोटा सा एक डिवीजन एमएम का, ये वाला सिर्फ एक डिवीजन बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा। सोचो, इसको एक राउंड घुमाने से इस मेन स्केल का सिर्फ एक डिवीजन आने वाला है। तो क्या लिख दूं इसकी एक लाइन? आफ्टर वन रोटेशन, आफ्टर वन रोटेशन there is count of one division, there is count of one division on the main scale. बच्चे अगर मैं एक रोटेशन का मतलब कितने डिवीजन चलूं मैं? 100 डिवीजन का अगर मैं एक रोटेशन दे दूं, यानी कि पूरा हो गया ना, एक 100, ये तो 100 में पूरा आ गया, तो देयर ये काउंट ऑफ वन डिवीजन, ये जो मेन स्केल वाला है वो एक डिवीजन काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक डिवीजन काउंट हो जाएगा। तो यानी कि 1 फुल राउंड किसके बराबर है? इसका 100 डिवीजन के बराबर। और 1 फुल डिवीजन के अंदर अपने पास 1 मेन स्केल का डिवीजन बाहर आ जाता है। पहले तो बता बच्चे, इसमें डायग्राम में कोई दिक्कत आई क्या किसी को? प्लीज लेट मी नो। बच्चा बताओ, कोई भी दिक्कत आई? कोई भी? मैंने देखा, कंस्ट्रक्शन देखी, वर्किंग भी थोड़ा थोड़ा देखा, घूमने वाला। अब निकालना है अपने को इसका लिस्ट काउंट। बच्चे लिस्ट काउंट का हमने एक फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, पिच वाला। क्या फॉर्मूला था बताओगे क्या? लिस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। वो वर्नियर कैलिपर था, यहां पे कौन ले लूं मैं? स्क्रू गेज। हाँ बेटा, ये फॉर्मूला याद है? यस, अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा। यस सर।
बच्चे पिच क्या होता है? व्हाट इज पिच? लीस्ट मेन स्केल का 2 डिवीजन। हाँ, मेन स्केल का 1 डिवीजन की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन इज नोन एज पिच। यहां पे मेन स्केल की 1 डिवीजन की लेंथ कितनी बेटा? कितनी लेंथ? कितना सेंटीमीटर? 0.1। वो तो हमेशा से, देखो बेटा मेन स्केल तो हमेशा कांस्टेंट रहता, फिक्स है। अब इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितने लिए हमने? तो बच्चे क्या बना? 0.001 सेंटीमीटर। क्या यही थोड़ी देर पहले हमने बोला था क्या कि लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज स्केल इज 0.001 सेंटीमीटर? हाँ बच्चे, बोलो। बोलो बच्चे, क्या यही पढ़ा था? आया। अब बची बात रीडिंग कैसे लें। गड़बड़ तो वही होती है अपने पास, रीडिंग तो लेनी नहीं आती। चलो जी, हम रीडिंग लेते हैं इसकी। मान लो मैंने एक बॉल को यहां पे रख दिया, ये लो। फिर मैंने देखा इसके, मेरे को मेजरमेंट करना है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है डायमीटर की। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 सेंटीमीटर तो देगा। 3 के बाद 1 2 3 4। अरे 4 तक तो ठीक है, यानी कि 3.4 तो आंसर आ रहा है। यहाँ पे 3.4 तो दिख रहा है इस मेन स्केल के ऊपर। आपको दिख रहा, देखो 1 2 3 तो पूरा है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 के बाद थोड़ी सी जगह बची। तो 3.4 तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया मैंने मेन स्केल। प्लस क्या करते थे हम? नंबर ऑफ डिविजन जो इसके सामने, ये जो डिवीजन आके मिला, हो सकता है ये डिवीजन 0 थोड़ा ना होगा, मैं तो घुमाता रहा, जहां पे आके रुका मैंने छोड़ दिया। तो मान लो यहाँ पे ये डिवीजन नंबर आया बच्चे 20 वाला। 20 लिखा होगा ना, आप पढ़ोगे 20, इधर 25, इधर 15, पीछे 0। हो सकता है ये 92 आए, हो सकता है 22 आए। 0 से 100 के बीच में जो डिवीजन है ना, 100 के 100 डिवीजन है यहाँ पे। तो आप काउंट कर लोगे, सामने से देखिए भी कितने नंबर का डिवीजन इससे मैच कर रहा है। तो कौन सा डिवीजन मैच किया बच्चे? 20 वाला। और उसका लिस्ट काउंट कितना? इसका लिस्ट काउंट कितना? 0.001 इंटू 20। देखो क्या बना? 3.4 प्लस 0.20। क्या ये बनेगा क्या? बोलो भाई, क्या ये बनेगा या कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं? नहीं बोलने का यार। 0.02। हाँ, तो मेरी 3.420 सेंटीमीटर। लो बच्चे, सेम रीडिंग है। काउंट करने का मेथड जो वर्नियर में था यहाँ पे है। फॉर्मूला वही रहेगा, मेन स्केल रीडिंग। क्या था फॉर्मूला रीडिंग के लिए बच्चा? बोलो, कोई भी बोलो। मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई इंटू बाय डिवीजन कोइंसाइडिंग डिजिट। हाँ, कोइंसाइडिंग डिजिट देखनी है ना, जो कोइंसाइड करती है एक्चुअल में। तो क्या यही लाइन यहां पे डाल दूं? लो बच्चे, तो रीडिंग को लिखने का फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिजिट, जो डिजिट यहाँ पे एक्चुअल में कोइंसाइड करती है।
यस बच्चे बताओ, थोड़ा थोड़ा माइंड में आया क्या? क्योंकि ये चीज प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली देखेंगे तो थोड़ा और अच्छा मिलता है। बट हाँ, अभी मैं थोड़ा गैस कर सकता हूं, इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं। यस और नो? यस सर। ओके गुड। चलो अब एक एरर और बची हुई है बच्चे, जो इसमें आती है, इन स्केल्स के अंदर वो एरर आती है, वो एरर आज पढ़ने वाले हैं। एरर तो वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन एक नई एरर ऐड कर रहा हूं, जो अभी बताने वाला हूं क्या है, जो वर्नियर स्केल में, इसमें स्क्रू गेज में, इनमें वो आ सकती है, इनमें वो आ सकती है। तो उसी एरर की बात करने वाले हैं। बच्चे देखो, एक बार मैंने अभी एक जो स्केल बनाया, वर्नियर वाला बनाता हूं। चलो 0 मेन स्केल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5, ठीक है, कुछ ऐसा था। ये 1 सेंटीमीटर आगे चलता रहेगा ये। अभी जो इसके सामने हमने, ये तो था मेन स्केल, दिस इज मेन स्केल। अब इसके ऊपर बना हुआ है अपना वर्नियर, 0 और 9 के बीच में 10 डिवीजन करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये ऊपर वाला है बच्चे अपना वर्नियर स्केल, जिसमें 10 डिवीजन, और ये है अपना नीचे वाला मेन स्केल। ऐसे ही होता था। हाँ बच्चे बोलो भाई, बोलते रहो, ऐसे नहीं, बोलते रहो। यस सर। हाँ, अब बाई चांस आपने स्केल को ऐसे फेंक दिया, आपके हाथ से स्केल छूट गया, आपने उसके ऊपर पैर रख दिया, स्केल को थोड़ा मैकेनिकल डैमेज हो गया। क्या हो गया बेटा? मैकेनिकली मेरा स्केल डैमेज हो गया। तो मेरे स्केल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। दो स्केल थे ना, इस स्केल में क्या हो गया, ये 0 थोड़ी सी पीछे चली गई। क्या हो गया भाई? हिल गया ना, मैकेनिकली डैमेज हो गया, ये एरर आ गई उसके अंदर। तो ये मेरा स्केल कैसा बन गया देखना, ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बच्चे ये मेन स्केल है, और मेरा मेन स्केल तो हिलने वाला नहीं, गिरा, मैकेनिकली डैमेज हुई, और जो मेरी ये 0 है, ये बेचारी थोड़ी पीछे शिफ्ट हो गई, यहां आ गई 1, ये 9 के बीच में आना चाहिए, अब यहां पहुंच गया। देखो अब क्या हुआ, 0 के सामने 0 नहीं मिल रही, मेरी 0 थोड़ी पीछे खिसक गई। हो सकता है ना? क्या पहले बताओ, ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है? मैकेनिकल डैमेज हो गया, मैथमेटिकली एरर आ गई कुछ इसके अंदर पहले से ही। हो सकता है इसमें एक में 0 पीछे गई, एक ने, दूसरे ने, निहार ने थोड़ा जोर से पटक दिया, जोर से छूट दिया निहार से, उसकी 0 पहले खिसक गई। हो सकता है भाई, हो सकता है। इज इट पॉसिबल? यस। क्या हुआ? 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप भी सोच रहे हो सर भी क्या काउंटिंग में लगा रखा हमें, और कोई काम ही नहीं है, हैं? वैसे कहते टाइम पास कर रहे हैं। अब टाइम पास तो है ये थोड़ा बहुत, बट करना तो पड़ेगा। इसमें बेचारे की मेरी 0 जो पहले खिसक गई, और ये आ गया यहां पे 10 तक। हाँ बच्चे, क्या ये चीज हो सकती है क्या? पहले तो आप लोग बताओ मुझे भाई, ये मैथमेटिकली एरर या कह दूं इसके मैकेनिकल डैमेज हो गया, तो इसकी जो वर्नियर कैलिपर की, वर्नियर स्केल की जो 0 हो सकता है मेन 0 से पीछे खिसक गई, हो सकता है मेन 0 से वो मेन स्केल से आगे चली गई। क्या ये हो सकता है बेटा?
Yes, sir. तो बच्चे इसको नाम दिया गया जीरो एरर। एक नई एरर आ गई जिसको नाम दिया गया जीरो एरर। नाम दिया गया इसको जीरो एरर। बच्चे ऐसी एरर हम लोगों ने पहले पढ़ी, थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन जीरो नहीं आया था नाम उसमें, लेकिन ऐसी कुछ एरर आई थी, अभी बताऊंगा। चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, सब लोग लिखेंगे जीरो एरर की। जल्दी लिखो बच्चे। इट इज एन एरर, इट इज एन एरर due to which it is an error due to which zero of the vernier scale, zero of the vernier scale does not coincide with the zero of main scale, does not coincide with the zero of main scale। यस स्टूडेंट्स, लिखी सबने क्या लिखा सबने? ये वो एरर है जब वर्नियर स्केल की जीरो और मेन स्केल की जीरो आपस में कोइंसाइड ना करे, उस एरर को नाम दिया गया जीरो एरर। चलो बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल जो आप सब लोगों ने देखा है लगभग, अपनी एक वेइंग मशीन है, इधर लिखा इसमें जीरो, इधर 5 kg, इधर 10 kg, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50 kg। मान लो ये मेरी वेइंग मशीन जिससे मैं 50 kg तक मेजर कर सकता हूं, हो सकती है ना ऐसी। अब इसमें एक नीडल लगी होती है जो मुझे बताती है किधर, और ये नीडल ऑलरेडी शुरू में इधर है, ये मेरी नीडल स्टार्टिंग में इधर है पहले से ही, नीचे मैंने कोई वेट लगाया भी नहीं, फिर भी ये 5 kg वेट मुझे पहले से दे रही है। हाँ बच्चे, इसमें पहले से जो रीडिंग है वो ऐड हो रही है या माइनस हो रही है? पहले से ये जो अपने, अभी मैं इसको देखूं खाली तो 5 kg दिखा रहा है भाई, ये क्या दिखा रहा है? 5 kg मुझे एक्स्ट्रा दिखा रहा है। अगर मैंने इसके ऊपर कुछ भी वेट लगाया, मैंने इसके ऊपर एक बड़ा सा बैग लगाया और मुझे इसके अंदर रीडिंग मिली 25 kg, तो आप बताओ मुझे मेरा वेट, इस बैग का एक्चुअल वेट या मास कितना है? मैंने यहाँ पे एक बैग 20 kg। 20, तो आपने 5 कम कर दिया ना, तो इसका मतलब क्या है? ये 5 ऑलरेडी उसमें पहले से ऐड हुआ पड़ा है जीरो में, है या नहीं? जिसमें पहले से कोई वैल्यू ऐड हो रही है जीरो को, जैसे कि क्या ये वाला ही है क्या? क्या ये दोनों केस एक जैसे दिख रहे हैं क्या? देखना जरा बच्चे, ये वाला, क्या इसमें जीरो पहले आगे जा चुके हैं, यानी कि थोड़ी रीडिंग काउंट हो चुकी है? बच्चे क्या जीरो इसमें थोड़ा पहले चला गया, तो क्या थोड़ी रीडिंग काउंट हो चुकी है? क्या वैल्यू मेजर कर चुका ये पहले से ही? तो ये पॉजिटिव है ना, तो बच्चे इसको नाम दे देते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। भाई जिसमें पहले से कुछ ऐड हो रहा है तो उसको नाम दे दिया पॉजिटिव जीरो एरर। चलो एक ये, अब मान लो मेरी ये जो नीडल है पहले से ये पहले थोड़ी लेफ्ट में गई हुई है, कितनी? इतनी लेफ्ट, यानी कि ये तो पहले ही माइनस में चल रही है, पहले ही कितनी? मान लो 5 पीछे चल रही है, एज्यूम कर लिया मैंने, लेट्स एज्यूम कि ये पहले से ही 5 दिखा रही है। अब मैंने जो वेट किया, मेरा वेट है 25 kg,
मास आया 25 केजी। तो बताओ बच्चे एक्चुअल मास कितना बैग का? 30 kg। यस 30 केजी। तो क्या ये ऐसा केस है क्या? क्या ये केस और ये केस एक जैसा दिख रहा है क्या बच्चे? यस सर। तो ये अगर पहले से माइनस में चल रहा है तो ये भी तो नेगेटिव हो गया। तो इसको नाम दे दिया गया बच्चे नेगेटिव जीरो एरर। अब बताओ थोड़ा सा जीरो एरर के बारे में समझ आया क्या? जीरो एरर क्या होती है? जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जीरो आपस में कोइंसाइड ना करे। जीरो एरर दो तरह से हो सकती है, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। अब एक और बात बता दो मुझे, अभी आपने बता चुके जब क्या मुझे भाई यहाँ का इसका वेट आपने बोला 30 है और पिछले का आपने बोला 20 है, यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करना पड़ेगा और नेगेटिव जीरो एरर को रिजल्ट में ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना? अभी आपने 30 बोला तो आपने इसमें 5 ऐड किया था। क्या किया था बच्चे? 5 ऐड किया था। क्या यही किया था? अरे बोल दो। Yes, sir. तो वही चीज तो मैं दिखा रहा हूं। आप तभी तो बोल रहा हूं ना, ये चीज हम लोगों ने देखी और हम इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी निकाल लेते हैं। कोई वेइंग मशीन है उसमें ऑलरेडी 1 kg दिखा रखा, मैं 5 kg वेट रखवा रही है तो 4 ही हुआ, 1 kg तो पहले से ही था, यानी पहले से उसमें 1 kg ऐड हो चुका है, यानी कि प्लस था और मैं रिजल्ट में से उसको माइनस करता हूं। यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर को रिजल्ट में से माइनस करेंगे, नेगेटिव जीरो एरर को रिजल्ट में ऐड कर देंगे। थोड़ा समझ आया बच्चा पार्टी? थोड़ा समझ आया? Yes, sir. बिल्कुल बढ़िया। चलो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर के बारे में डेफिनेशन लिख देते हैं। वैल्यू तो आपने मुझे बता ही दी, वैल्यू तो आप लोग मुझे बता चुके हो। तो चले इसके अंदर, इसका टाइप के अंदर नंबर 1 पे लिखो बच्चे पॉजिटिव जीरो एरर, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर पॉजिटिव जीरो एरर लिखो बच्चे, इसमें एक लाइन लिख लेते हैं, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल the zero of the vernier scale is ahead of zero of main scale। ahead means आगे चल रही है भाई, ये रहा पहले ही आगे हो गई। क्या यही मतलब है इसका? The zero of vernier scale is ahead of zero of main scale is called positive zero error, is called positive zero error। ठीक है? हाँ बच्चे थोड़ा नाम पता चला। अरे पिछले में मतलब आपको 5 kg माइनस प्लस साफ दिख रहा है, अब इसमें कितना साफ दिख रहा है? ये तो इतना सा खिसका है, इतना सा। अरे भाई मुझे क्या पता कितना बढ़ा है, निकालना तो पड़ेगा ना, पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू निकालते हैं, लिखो बच्चे पॉजिटिव जीरो एरर वैल्यू निकालनी है, तभी तो ऐड करूंगा मैं रिजल्ट में से, सॉरी माइनस करूंगा। पॉजिटिव जीरो एरर इक्वल्स टू, वही बात बार बार कोइंसाइडिंग डिजिट देखा जाएगा। कोइंसाइडिंग डिजिट, जीरो मेरी आगे खिसक गई, अब देखूंगा इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। अरे ये वाला मैच कर रहा है, दिख रहा है जैसे, वो वाला कोइंसाइडिंग डिजिट देखूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चे लिस्ट काउंट के साथ। कोइंसाइडिंग डिजिट इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, VS, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। हाँ बेटा मैंने निकाल ली कितना आगे गया, मुझे पता चल गया ना कितनी ये जीरो आगे खिसकी तो कितनी वैल्यू बढ़ गई, इतनी बढ़ गई।
अब इसको एंड में करना क्या, एक लाइन भी लिख लो, पॉजिटिव जीरो एरर इज subtracted from the main reading. Subtracting from the main reading, माइनस ही करते हैं रिजल्ट को एंड में। क्या यही बात हमने आपने मुझे बताई? क्या ये तीन चीजों से हमें पॉजिटिव जीरो एरर के बारे में सब कुछ पता चला? Yes, sir. वेरी गुड बच्चे, ये क्वेश्चन पूछ रहे था, ये पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू निकालो नेगेटिव की। चलो अब आते हैं नेगेटिव जीरो एरर भी तो लिखना पड़ेगा, ये लिखा तो। चलिए अब नंबर 2, नेगेटिव जीरो एरर सब लिखेंगे, नेगेटिव जीरो एरर लिखिए बच्चे। द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल पिछले में आगे जा रही थी, इसमें पीछे है, ठीक है। लेग बोल दो या लेफ्ट बोल दो ना, उसके लेफ्ट, जो वर्नियर स्केल की जीरो वो लेफ्ट रहेगी, इज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के लेफ्ट में अगर वर्नियर स्केल की जीरो मूव हो जाए या लैग कर जाए, ये तो अहेड आगे आगे गया, उधर आगे, ये आगे नहीं है, आगे इधर है, ये पीछे है, ये राइट में हो, ये लेफ्ट में हो, ये याद रख लेना। राइट के लिए पॉजिटिव, लेफ्ट के लिए नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये तो पता चला अपने को जीरो एरर आती है, वेरी गुड। लेकिन अब बात आती है बच्चे इसकी वैल्यू निकालने की। पिछली बार की तरह इसका डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते बच्चे। क्लास से कि 9th का क्लास? ओह बेटा आवाज होगी, टाइम हो गया, 12:10। और अभी 9th का बेटा, चलो ठीक है बच्चे, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, बाद में करते इसको, है ना कल। बाय।